दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही के दिनों में लोन एप्लीकेशंस पर बहुत कार्रवाई हुई है, जिसमें आरबीआई के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, पुलिस के द्वारा तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। लेकिन 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 आप लोगों को ये पता है कि अब केंद्र सरकार भी इस पर कार्रवाई करने जा रही है। मतलब केंद्र सरकार का डंडा चलने वाला है लोन एप्लीकेशंस पर, जिसमें अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन ज़्यादा ब्याज वसूलता है या हो सकता है आपको प्रताड़ित करता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपको पता होगा पहले 10 से 15 लोगों ने इसमें जान गंवाई थी। मतलब लोन एप्लीकेशन के एक जंजाल में, भंवर जाल में फंस जाते थे और फिर जान गंवा देते थे। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं ऐसी बात कैसे कर रहा हूँ कि मतलब केंद्र सरकार का डंडा चलने वाला है। तो ये खबर प्रकाशित हुई है अमर उजाला में, और मैं आपको सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। और आज इंट्रो प्ले कर दें क्या? चलो इंट्रो प्ले करते हैं। इंट्रो के बाद सीधे आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन एप्लीकेशन की शिकायत किया कीजिए, चाहे वो आरबीआई पोर्टल पर या पुलिस में, ठीक है, और या दोनों जगह, ठीक है। तो जब आप शिकायत करते हैं तो उसका फल भी मिलता है, मतलब कि उस पर कार्रवाई भी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब सरकार मतलब जो अब जाग चुकी है इस मुद्दे पर, और यहाँ लिखा है, अमर उजाला ने एक न्यूज़ आज पब्लिश की है जो कि 22 मार्च 2021 सुबह 8:36 पर पब्लिश की गई है। यहाँ लिखा है, ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स पर शिकंजा, कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही केंद्र सरकार। इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमर उजाला की न्यूज़ है ये, और न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ है सार, नगद उधार देने वाली ऐप्स पर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही सरकार। पिछले साल कर्ज के तले कम से कम 12 लोगों ने आत्महत्या की। महामारी और लॉकडाउन के बाद ऐसी कंपनियों से कर्ज ज़्यादा लिया गया। अब नीचे आरबीआई का यहाँ पर ग्राफिक्स, फोटोज़ वगैरह दिखा दिए गए हैं। अब नीचे यहाँ विस्तार, नगद उधार की पेशकश करने वाली ऐप्स पर अब केंद्र सरकार कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। इसके अलावा सरकार नए विनियामक विकल्पों की खोज पर जुटी है। मतलब नए जो है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं जो ज़बरदस्ती ब्याज वसूली प्रक्रियाओं पर रोक लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपसे ज़बरदस्ती ब्याज वसूला जाता है पर डे का, या मैं बोल सकता हूँ इसको पर मंथ का, बहुत ज़्यादा ब्याज आपसे वसूला जाता है, उस पर भी रोक लग सकती है। वहीं ब्याज दरों को कम करना और कर्ज के जंजाल में फंसने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आवश्यक करने पर सरकार का जोर है। मतलब कि जितने भी लोग कर्ज लेंगे वो सिविल में रिपोर्ट जरूर होगा। समझ रहे हैं आप? वही सिस्टम होता है कि सरकार के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और मैं यहाँ जो है ट्रांस यूनियन सिविल की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे किसी भी सिविल स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कर्ज के बोझ तले कम से कम 12 लोगों ने आत्महत्या की थी। ऐसी कंपनियां एक रात में अमीर होने के सपने दिखाती हैं और तकनीक और वित्तीय रेगुलेशंस में हेरफेर करती हैं, जिस पर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गोपनीयता, डाटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की गंभीर चिंताएं और बढ़ती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको पता होगा, इस संबंध में मैं यहाँ पर ज़्यादा इन शब्दों को बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। ये जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है इसको नहीं मानते हैं, जितने भी लोन एप्लीकेशन है फर्जी या जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं वो रेगुलेटरी बॉडी की बातें नहीं मानते। रेगुलेटरी बॉडी आप समझते होंगे, जो आरबीआई है। अभी यहाँ पर है कि ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स पर कानूनी कार्रवाई की योजना। इस तरह के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो इस साल के अप्रैल मध्य तक सार्वजनिक हो जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसी कंपनियों के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करें या नया कानून लेकर आएँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब इन पर हो सकता है कानून भी कोई नया आ जाए। इन कंपनियों को कानूनी प्रावधान के तहत इसलिए लाया जा रहा है ताकि कर्ज देने से पहले ये कंपनियां खुद का रजिस्ट्रेशन करा लें और कंपनी में ही एक विवाद समाधान तंत्र बन जाए। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, यह पाया गया है कि इनमें से कुछ बेईमान ऑनलाइन कंपनियां 300% वार्षिक ब्याज के रूप में उच्च शुल्क लेती हैं जो स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं 300%। मतलब कि ये तो क्या ही बताऊं मैं, कि अगर मैंने 10 रुपये आपसे लिए तो फिर आप तो 30 रुपये वसूल कर सकते हैं, ठीक है यार। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा दिल पे मत लीजिएगा। कर्ज देने की प्रक्रिया में निजी डाटा इकट्ठा करती हैं ये कंपनियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये कंपनियां बिना किसी परिश्रम के तत्काल
कोलेट्रल फ्री लोन जैसी सुविधाएं देती हैं, लेकिन कर्ज देने की प्रक्रिया में ये कंपनियां निजी डाटा इकट्ठा कर लेती हैं और लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। पिछले साल हुई आत्महत्या के मामलों में ऐसे कई केस देखे गए। इस तरह के ज़्यादा मामले आने के बाद केंद्रीय बैंक ने 13 जनवरी को सक्रिय ग्रुप का गठन किया, मतलब वर्किंग ग्रुप, आपको पता होगा, जो डिजिटल लैंडिंग या फिर कर्ज देने वाली ऐप्स पर निगरानी करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि जब महामारी और लॉकडाउन के समय ये समस्या ज़्यादा बढ़ी, तब ज़्यादातर लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी। इस तरह की ऐप्स की कोई कानूनी संस्था नहीं है, ये बस दलालों और बदमाश लोगों की ओर से चलाई जाती हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से भी क्लियरली बोल दिया गया है इस चीज़ के लिए। आरबीआई की 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों को कर्ज देने के लिए पंजीकरण या लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये बस इतनी ही खबर थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। तो देखा आप लोगों ने कि अब लोन एप्लीकेशंस की खैर नहीं है, और जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और आपने अगर अभी तक अनासरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं गए हैं, या मेरी इससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। बहुत सारी लोन एप्लीकेशन का लोन माफ़ भी हो चुका है, ठीक है। तो अनासरी के जो लोन एप्लीकेशन थे, उन्होंने अपना लोन माफ़ किया है। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद ना आई हो तो इसको डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या वीडियो के बारे में कोई राय है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पर आप मुझे डीएम के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज का मैं आपकी रिप्लाई दे पाता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।